कोरोना वायरस कोविड-19 इस वक्त दुनिया का एक डेंजरस वायरस है। लास्ट ईयर पिछले साल जब स्पेनिश पीएम स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे ने अपने कंट्री में क्वारंटाइन को बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया, तब उन्होंने वहाँ पर एक दुनिया के जाने माने पोएट की कुछ लाइंस कोट करी। इस लाइंस को कोट करने का मकसद इंसानों में यूनिटी, इत्तेहाद, एकता और एम्पैथी यानी हमदर्दी की भावना को उभारना था। ये लाइंस कुछ इस तरह थी कि दुनिया के सारे इंसान, ऑल ह्यूमन बींग्स, उनकी मिसाल एक जिस्म की सी है। वो एक जिस्म का हिस्सा है क्योंकि गॉड ने उन्हें एक ही वजूद से पैदा किया है, सेम एसेंस से क्रिएट किया है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म पर उसका असर पड़ता है, और अगर किसी को ये दर्द महसूस नहीं होता है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये लाइंस स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने अपने अनाउंसमेंट में कोट की थी। ये लाइंस शेख सादी अल शिराजी की है। शेख सादी प्रॉफेट मोहम्मद को फॉलो करते थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और उनकी तो बड़ी मशहूर किताब है शेख सादी की गुलिस्ता एंड बोस्ता। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ये लाइंस तब कोट करी थी जब पिछले साल स्पेन के अंदर 1,36,000 से ज़्यादा केस कोरोना के इन्फेक्टेड थे और जब 13,000 से ज़्यादा मौत हो गई थी। आज जब पूरी दुनिया में कोरोना से 145 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। सिर्फ हमारे इंडिया में ही 16.6 मिलियन से ज़्यादा केसेस कोरोना के इन्फेक्शन के हैं और 1,80,000 से भी ज़्यादा मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में, ऐसे मुसीबत भरे माहौल में हमें इन लाइंस पर, शेख सादी की इन लाइंस पर गौर करना चाहिए और इंसानों की हमदर्दी को महसूस कर उनकी मदद के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। खुशी की बात यह है कि हमारे देश में पहले से ही कुछ लोग इंसानियत के दर्द को महसूस कर इंसानों की सेवा में, सर्विस में काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी मिस्टर शाहनवाज शेख की है, जिन्होंने अपनी एसयूवी बेच दी और अपनी एसयूवी बेचकर फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करने की स्कीम को शुरू किया, और वो ऐसा करके कुछ लोगों की जान बचा रहे हैं। तो वहीं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में एक गुरुद्वारा है जिसने ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है और अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इस हेल्प नंबर पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपके इलाज के लिए हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो बेड अवेलेबल होने तक वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में जिस तरह से कोरोना के केस इंक्रीज़ हुए हैं, उसमें बढ़ावा हुआ है, इसको देखते हुए एक मस्जिद को कोविड-19 केयर सेंटर में कन्वर्ट किया जाने का फैसला लिया गया है। ऐसा करके वो लोगों को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही ओखला, जाकिर नगर और आसपास के इलाके में कम से कम 20 मस्जिदों के इमामों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो हर मस्जिद में कम से कम 10 बेड का इंतज़ाम तो ज़रूर करेंगे। मोहम्मद आरिफ जमाल, जो कि जोगबाई मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने लोगों से मदद के लिए आगे आने को कहा है और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास टारगेट को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स, डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। ऐसा नेक काम सिर्फ इस बार ही नहीं हो रहा है। जब कोरोना की पहली वेव हमारे इंडिया में आई थी लास्ट ईयर, तब भी कुछ लोगों ने ब्लेम गेम और पॉलिटिकल डांसिंग से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे। कर्नाटका में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, 1.5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में डोनेट किए और 1 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। तो इसी तरह श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए डोनेट किए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। फेमस महामाया मंदिर ने 5 लाख रुपए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। कांची कामाकोठी पीठम ने 10 लाख रुपए पीएम केयर फंड में और 10 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। हमारे देश के इंस्टीट्यूट्स ने भी पिछले साल ही इस खतरे को महसूस कर अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर मिर्ज़ा फैसल एसबेग और एसोसिएट प्रोफेसर अरशद हुसैन खान, मेडिकल कॉलेज के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद उबैद, एमटेक के छात्र जैदुर रहमान के साथ मिल करके उन्होंने एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया जो एक साथ 4 लोगों की जान बचा सकता था, जिसका खर्चा सिर्फ 1,000 रुपये का था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात की तारीफ़ की थी। तो अब हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम शेख सादी की इस लाइंस पर गौर करके इंसानियत के इस दर्द को महसूस करें और अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचाएं। ये सबसे पहली मदद हो सकती है। इसके बाद अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही एहतियात बरतते हुए, बहुत ही सावधानी के साथ आप अपने इलाकाई लोगों से मिलकर, अपने एरिया के लोगों से मिल करके छोटा सा कोविड-19 केयर सेंटर, एक ऐसा सेंटर बना लें जहाँ पर जब तक किसी मरीज़ को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना हो रही हो तब तक वहाँ पर आप उन्हें ऑक्सीजन या छोटा मोटा कोई इलाज करा सकते हो। अगर ऐसा किया जा सकता है तो कर लें, और नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी हिफाजत तो ज़रूर करें।